हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लास से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी पेट की सीरीज चले। पेट की सीरीज में आज हम दंड आरेख पढ़ रहे हैं। दंड आरेख का 8वां पार्ट है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निर्देश देखेंगे। निर्देश है बच्चों, ये कुछ देश हैं जिनकी जन्म दर के बारे में बताया गया है कि जैसे स्वीडन है तो 15,000 प्रति वर्ष। क्या लिखा है? जन्म दर प्रति हजार में। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो जन्म दर है एक साल में कितना है? 15,000 है। जर्मनी कितना है? 16,000 है। इसी तरीके से इंग्लैंड का है, न्यूजीलैंड का है, तो इसका है। ठीक है, आइए क्लास को देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है। तो जर्मनी में हम देखेंगे सबसे पहले कितना है। जर्मनी में है 16,000। और कितना अधिक कह रहा है? 25%। अधिक कहता है तो 100 में जोड़ लेते हैं और कम कहता है 100 में से घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 125/100। क्या हो जाएगा बच्चों? 125/100। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 चौका 16 और 5 चौक 20। 20 प्रति हजार अर्थात किसका है? 20 किसका है बच्चों? 20 किसका है? इंग्लैंड का है। किसका है? इंग्लैंड का है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा भारत में जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितने % है। तो भारत की जन्म दर है बच्चों कितना? 33। और इंग्लैंड की जन्म दर है कितना? 30। 20। तो कह रहा है भारत की जन्म दर कितना है? 33 से है। और इंग्लैंड की जन्म दर कितना है? इंग्लैंड की है 20। तो क्या हो जाएगा? 33/20। और प्रतिशत पूछ रहा था बच्चों, क्या हो जाएगा? गुणे 100। 20 पंचे 100। 33 को 5 गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15 का 5 हाथ से लेख है। 5 तिहाई 15 1 16। कितना हो गया बच्चों? 165%। कितना हो गया? 165%। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत की जन्म दर स्वीडन की जन्म दर से क्या अनुपात है। तो भारत की जन्म दर क्या है? क्या लिखेंगे? भारत अनुपात स्वीडन। तो भारत कितना है बच्चों? भारत की है 33 और स्वीडन की कितना है? 15 है। 3 से काटेंगे, 3 से काटें 3 करना 3, 3 करना 3 और 3 पचे क्या हो जाएगा बच्चों? 15। तो क्या आ गया? 11/5। क्या आ गया बच्चों? 11/5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी मत लगाइएगा। 5/11 नहीं लगाना है आपको। आपको क्या लगाना है? 11/5 लगाना है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने % कम है। किसकी पूछ रहा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड कितना है बच्चों? इंग्लैंड का है 20। न्यूजीलैंड कितना है? 30। ठीक है, कह रहा है ये इंग्लैंड की है और ये न्यूजीलैंड की है। ठीक है, तो कह रहा है इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने % कम है। तो कितना कम है? ये 10 कम है। किससे कम है? 30 से कम है। गुणे क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। भाई कितना कम है? 20 किससे? 30 है। तो कितना कम है? 10/30 गुणे 100। 0 0 काट देंगे तो हो जाएगा 100/3। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। या इसी को हम कह सकते हैं बच्चों 33.33%। क्या कह सकते हैं? 33.33%। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सभी देशों की जन्म दर मिलाकर औसत संख्या कितनी है। कहना क्या चाह रहा है? जितने भी देश हैं सबको मिलाकर औसत जन्म दर पूछ रहा है। तो सबको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबको प्लस कर देना पड़ेगा। जैसे 15 है, 16 है, 20 है, 30 है, 33 है और 40 है। प्लस कर लीजिए बच्चों। 6 5 11 3 14 का 4 हो गया बच्चों। हाँ से लेख बचा है 1 1 2 2 2 4 3 7 3 10 10 4 14 1 15। कितना आ गया? 154। कितने देश हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 देश हैं। 6 से भाग देंगे क्योंकि औसत का मतलब होता है बच्चों पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितनी संख्याओं को हम जोड़ते हैं उतने से भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 3 15, 6 छवा के 36, फिर 40 हो जाएगा, 6 छवा के 36, 26.66। कितना हो जाएगा बच्चों? 6 पंचे 30 बच्चों। एक मिनट क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 3 15 तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 4 34, 25.66। कितना हो जाएगा बच्चों? 25.66। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये 5 सवाल थे बच्चों आपके।
दंड आरेख पे कितने सवाल थे? 5 सवाल थे। अगला ग्राफ देखते हैं क्या है। अगला है एक निर्वाचन क्षेत्र है बच्चों, जिसमें x के पक्ष में कितने मत मिले हैं, y के पक्ष में कितने मत मिले हैं और कितने लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है। जैसे A हैं तो A में 45% x के पक्ष में वोट गए हैं, 40% y के पक्ष में और 1% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है। इसी तरीके से A, B, C, D ये सब क्षेत्र हैं, जैसे गांव कस्बा होता है ऐसे गांव A, गांव B, गांव C, गांव D है। तो चलिए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, किस किस क्षेत्र में y को 50% से अधिक मत मिले। क्या कह रहा है, 50% से अधिक मत मिले। सवाल पढ़ेंगे, किस किस क्षेत्र में y को 50% से अधिक मत मिले हैं। तो अगर आप देखें बच्चों, पहला देखें, अगर हम A की बात करें, A में, तो A में जो y का है कितना है, y का है 40। कितना है बच्चों, 40। और कुल कितने मतदाता हुए हैं, अगर हम टोटल बात करें तो 40, 40, 80, 5, 85, 1, 86। कुल कितने परसेंट है, 86। अब गुणे क्या करेंगे बच्चों, गुणे 100 करेंगे तो ये 50% तो आएगा नहीं। 50% से क्या है, कम आ जाएगा, लगभग 46 हम लोग जा रहा है, 46.66 लगभग जाएगा। तो 50% से क्या है, कम है। अगर हम B की बात करें बच्चों, तो B में y को मिले हैं 47%। कितना मिला है बच्चों, 47%। और अगर हम पूरा जोड़ लें तो B में देखो कितना है, ये तो C में देख लिए, B में देखेंगे बच्चों, हम पहले B में देखेंगे। तो B में ज़्यादा पाया है 88। कितना, 88,000 मिले हैं। और अगर हम कुल जोड़ें 73, 88 और 9, 73, 88 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 170। कितना हो जाएगा बच्चों, 170। गुणे 100 करेंगे तो अगर आप देखें इसको तो ये आसानी से 50% के ऊपर जा रहा है, लगभग 51 जा रहा है। कितना जा रहा है बच्चों, 51.76%। अर्थात किस में, शहर B में या क्षेत्र B में जो है वो y को 50% से ज़्यादा मिला है। किस में, B में। किस में मिला है बच्चों, B में। तो जैसे एक ग्रीन वाली पट्टी है, x के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं। जो रेड वाली पट्टी है बच्चों, ये y के पक्ष में कितने मतदान पड़े हैं। और जो येलो वाली है, पीला वाली है, इतने % लोगों ने या इतने हज़ार लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है। तो किस में बच्चों, ऑप्शन नंबर B में। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। दिए गए निर्वाचन क्षेत्र में कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या कितनी है। दिए गए निर्वाचन क्षेत्र में कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या पूछने के लिए बच्चों क्या करा, सबको जोड़ लेना है। क्या करना है, सबको जोड़ रहा है। ये नहीं कह रहा कि x के पक्ष में कितना पड़े हैं, y के पक्ष में कितना पड़े या नहीं डाले गए हैं, ये टोटल सबको जोड़ने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, जैसे 45, जैसे क्या कह रहा है समझिए, 45 है, 40 है, 1 है, 73, 88, इन सबको जोड़ने के लिए कह रहा है। इनको हम क्या करेंगे, इनको सबको हम जोड़ लेंगे। जैसे अगर इसको करें, अगर हम A की बात करें बच्चों, A की बात करें तो A में कितना अभी जोड़े थे हमने, 86। कितने, 86,000। इसी तरीके से अगर हम B की बात करें, 73, 88 और 9, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 170। अभी हमने जोड़ा था पिछले सवाल में, कितना आया था, 170। इसी तरीके से अगर हम C का देखें तो ये हो जाएगा 7, 1, 8, 8, 5, 13 का 3 हो जाएगा, 5, 4, 9, 1, 10। कितना हो जाएगा, 103। कितना हो गया बच्चों, 103। ठीक है, इसी तरीके से D का कह रहा है बच्चों। D में देखेंगे हम तो 5, 6, 1, 7, 8, 7, 15, 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 5, 5, 10, 1, 11। कितना हो गया, 115। इन सबको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 5, 3, 8, 6, 14 के 6, 3, 9, 5, 14। ठीक है, एक हासिल है, 7, 1, 8, 8, 8, 16, 1, 17 और 1, 2, 3 और 1, 4। कितना आ गया, 474। कितना आ गया, 474। लेकिन किस में कह रहा है, हज़ार में डाटा है, तो इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4,74,000। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, 4,74,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका C सही हो गया। क्या करना था, सबको जोड़ लेना था। औसत नहीं कह रहा, भाग देने की जरूरत नहीं है, सबको आपको जोड़ लेना है। हमने जोड़ा तो एक क्षेत्र में 86,000, B में 170, C में 103 और D में 115। सबको जोड़ लिए बच्चे तो कितना आ गया। सवाल है, किस क्षेत्र में वोट देने वाले प्रतिशत सबसे अधिक था। कह रहा है कि किस क्षेत्र में वोट ना देने वाले,
क्या कह रहा है बच्चों, देने वाले की बात नहीं कर रहा, वोट न देने वालों प्रतिशत का सबसे अधिक था। तो अगर हम ए की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, ए की बात करें तो इसमें 1 है और टोटल हम ऐड करेंगे तो अभी ऐड किए थे कितना आया था 86 गुणे 100% पूछ रहा है। अगर इसी तरीके से हम बी की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, बी में, तो बी में कितना है 9 है। अगर हम सबको जोड़े 8 9 8 17 3 20, ये हो जाएगा 8 3 11 11 9 20 का 0 हो गया और 8 7 15 15 2 17 170 और ये क्या हो जाएगा बच्चों गुणे 100। इस तरह अगर हम सी की बात करें, सी में कितना है 5 बटा, ये हो जाएगा 7 5 12 1 13 103, क्या हो जाएगा 103 गुणे 100। और इसी तरह अगर हम बच्चों डी का बात करें, किसकी बात करें डी का, तो डी का है 8 बटा, सबको 8 5 1 6 8 115, कितना हो जाएगा 115 गुणे 100। ठीक है, तो 86 ये हो जाएगा 100 बटा 86 लगभग 1%, तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता है। बी में ये 900 है, 0 0 काटे 17 50 85 लगभग 5 जाएगा, ये इसका 1 आ रहा है, लगभग इसका 5 आ रहा है। ठीक है, 0 0 काट देंगे 500 है तो 40 हो जाएगा, लगभग 4 जाएगा, दशमलव बाद ले जाएंगे, ये 800 है, ये हो जाएगा 800, तो लगभग बच्चों 6 बार जाएगा, 15 छक्का 90 लगभग कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो सबसे अधिक किस में है, सबसे अधिक डी में है। सबसे अधिक किस में है बच्चों, सबसे अधिक किस में निकल गया आपका, सबसे अधिक किस में निकला है बच्चों, सबसे अधिक किस में है, डी में है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है इस निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया है। अच्छा, विजयी घोषित किया गया, इसका मतलब क्या है कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। अगर हम यक्स की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, यक्स की बात करें तो 45 73 51 56 ये हो गया, इनको जोड़ लीजिए। और इसी तरीके से अगर हम वाई की बात करें तो वाई में कितना हो जाएगा बच्चों 40 88 47 और 51। अगर हम जोड़े दोनों को बच्चों तो हो जाएगा 5 3 8 8 1 9 9 6 15 के 5 हासिल है 1 5 5 10 10 10 7 17 17 4 21 1 22, कितना आ गया 225। अगर इसको हम देखें तो हो जाएगा 7 1 8 8 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, तो 5 5 10 10 8 18 18 4 22। ठीक है, अगर इसमें अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 0 इसमें लगा दीजिए और इसमें भी 3 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,25,000 और ये है 2,26,000। तो किसको ज़्यादा मिला है, वाई को। तो इसका मतलब जीता कौन है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीत जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कुल आपके 9 प्रश्न थे, 2 दंड आ रहे थे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जल्दी ही सीरीज हमारी आ रही है बच्चों यूपीएसआई के लिए। ठीक है, यूपीएसआई और एलटी के लिए हम जल्द ही आपको क्वेश्चंस लेकर तैयार होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।